Today we discuss the exercise of force and laws of motion, and we will discuss chapter question number 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16 and 18. देखिएगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप आराम से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल उसको पहले से देख लीजिएगा इसके कहना क्या चाह रहा है और दे क्या रखा है। न्यूमेरिकल एकदम इजी होता है, न्यूमेरिकल के अंदर मार्क्स लेना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, फिर आपके नंबर लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। और पहले बताता हूँ, जितने भी कंपटीशन होते हैं उसके अंदर जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है वही विनर रहता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो देखिएगा, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा उसकी हो गई 0, u इज इक्वल टू 0, एंड रोल डाउन टू हिल द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है ऊपर से नीचे। इट ट्रेवल एट डिस्टेंस, कहता है एस की वैल्यू जो है 400 मीटर हो गई। जिसने ये सम कर लिया वो आगे चलिए। इन 20 सेकेंड, टाइम ले लिया उसने 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर ये सारा कुछ प्रोसीजर होना है। फाइंड एक्सेलरेशन, देखिएगा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसके अंदर एस, यू, टी और ए हो। तो ए की फार्मूला है सेकेंड, वी नो दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टी के दो ही फार्मूले होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस में v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो यहाँ पे v नहीं है। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ 400 इज इक्वल टू यू की वैल्यू होगी 0 इंटू टाइम कितना था 20 प्लस में 1/2, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 20 का स्क्वायर हो गया 400, तो इससे होगा 200, तो ये क्या हो गया 400 इज इक्वल टू 200 a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा 400 अपॉन 200, 2 से 2, 2, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर क्या पूछ रखा आगे, फाइंड द फोर्स एक्टिंग इफ मास इज 7 मीट्रिक टन, कहता है जब m की वैल्यू में तेरे को 7 इंटू 1000 इज इक्वल टू 7000 किलोग्राम दे रखी है, तो फोर्स निकालिए। फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, मास दे रखा हमको 7000, एक्सेलरेशन अभी निकाला था हमने 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 14000 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। दोबारा से बता रहा हूं, जो गिवन क्वांटिटी थी, यू था हमारे पास एस, टी ये था, एक फार्मूला पुट किया, इसके अंदर क्या निकाला हमने ए निकाला, ए से एफ इज टू एम ए पुट करके एफ की वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। इसमें कोई समस्या थी नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ मुझे लगता ही नहीं था कि सब में कोई ज्यादा समस्या या प्रॉब्लम है, सिंपल सा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ मैं करा देता हूं। वेरी गुड। ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 किलोग्राम। जो गिवन क्वांटिटी होती है वो साथ के साथ लिखते चलो, आपका सम आधा वहीं पे सोल्व हो जाता है। थ्रोन विद वेलोसिटी, कहता है u की वैल्यू जो होगा हमारे पास होगा 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। कहता है फ्रोजन लेक एंड कम टू रेस्ट, देखो यहां से हमने स्पीड से देखा कहीं नहीं जाके रुक गई, तो इसका मतलब v की वैल्यू होगी 0, v फाइनल वेलोसिटी जहां पे जाके वो रुकेगी। रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग, कहता है डिस्टेंस जो हो गया वो कहता है 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने, चलो ठीक है वेरी गुड। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस, कहता है f की वैल्यू निकालिए, और f की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए f इज टू ma, m की वैल्यू तो है a चाहिए हमको, u और v देखो u और v दोनों है, तो थर्ड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0 माइनस u की वैल्यू कितनी हो गई 20 का स्क्वायर हो गया 400 इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, s की वैल्यू कितनी होगी 50, तो इसको 100 से किया, a की वैल्यू आ गई माइनस 400 अपॉन 100, इसलिए क्या a की वैल्यू आ गई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालना f की वैल्यू, f इज टू ma, m की वैल्यू 1 किलोग्राम,
और ए की वैल्यू देखो, ये ए की वैल्यू माइनस ली थी तो यहाँ पर प्लस ले लेना, 4 न्यूटन। माइनस लोगे तो माइनस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए की वैल्यू नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन है, पहले स्पीड ज्यादा थी फिर कम हुई है। और फोर्स का मतलब, नेगेटिव का मतलब है रिवर्स डायरेक्शन में लगाई, ये फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगा है। तो अगर आप फोर्स के आगे नेगेटिव लगाते हो तो भी चल जाता है, अगर एक वक्त के लिए आप भूल जाते हो ना तो ऐसी बात नहीं है, आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 6। 8वां सम किसका हो गया भाई? चलो जिसका 8वां हो गया वो 11 करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है एन ऑटोमोबाइल्स ऑफ व्हीकल ऑफ मास 15 किलोग्राम। कहता है क्वेश्चन नंबर 8, एम की वैल्यू आ गई 1500 किलोग्राम। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। What must be force F की वैल्यू निकालनी था व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल हैज टू बी स्टॉप नेगेटिव एक्सेलरेशन। कुछ भी तो नहीं है बेटा। ए की वैल्यू आ गई -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। 1500 इंटू 1.7 माइनस, इसको उठाने के लिए नीचे 10, इससे ये कैंसिल आउट कर देना और इसका आंसर निकाल देना। सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इसके बाद में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 किसका हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 11 आंसर 0 है 11 का। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं इसको। अगर आपका आंसर 0 आया है तो 0 अभी कर लेंगे। हाँ जी, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम ईच ऑफ मास। m1 की वैल्यू होगी हमारे पास 1.5 किलोग्राम, m2 की वैल्यू होगी हमारे पास 1.5 किलोग्राम। ठीक है जी। आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक इधर चलिए तो एक उधर चलिए। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, देखो u1 इज इक्वल टू कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड। एक को आप ये ले तो u2 की वैल्यू हो जाएगी -2.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक की वैल्यू दूसरे के अगेंस्ट चल रही है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था ऊपर से नीचे बॉडी आ रही है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन नीचे से ऊपर जा रही है तो जी की वैल्यू नेगेटिव। बिफोर कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्ट्राइक, कहता है कहीं पे जाके आपस में कोलाइड होते हैं वो, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बिहाइंड आफ्टर। कहता है टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी। टकराने के बाद कंबाइन हो जाएंगे तो v1 इज इक्वल टू v2 क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब क्या कहता है, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2। अब देखो इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि u1 0 है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो ये 0 हो गई। m1 की वैल्यू कितनी होगी 1.5, v1 की वैल्यू मैंने क्या मान रखी है x, प्लस में m2 की वैल्यू 1.5, v2 की वैल्यू क्या मान रखी है x, इसको जोड़ा मैंने क्या 3x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद में आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार आप खुद कीजिए। यस, देखिएगा 11th सम में क्या है, 2 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दो, एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है। कहता है ये बॉडी इधर चलेगी तो ये बॉडी इधर जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन होगी, एक दूसरे के अगेंस्ट चाल पड़े। अब अगर चाल पड़े तो इसका मतलब इसकी वैल्यू में अगर पॉजिटिव लेता तो इसकी वैल्यू नेगेटिव, किसी एक की वैल्यू नेगेटिव ले लो। हो सकता है आप किसी भी तरफ जा सकते हो, आप इस साइड भी आ सकते हो, आप उधर भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक की वैल्यू नेगेटिव आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गया। जिस तरह हम ग्रेविटी का केस कहते हैं,
ग्रेविटी में क्या करते हैं, बॉडी ऊपर से नीचे आती है, ग्रेविटी की भी डायरेक्शन और उस बॉडी की डायरेक्शन दोनों सेम होती है, तो जी की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। और अब अगर आप ग्रेविटी नीचे की साइड आप ऊपर जाने लग गए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव है बस में। अब कहता है मान लीजिए जैसे एक सम पहले भी किया था मैंने कि ये कोई कार्ट है और ये क्या है, एक लड़की है, इसके ऊपर चढ़ जाती है, चढ़ने के बाद कार्ट के साथ और दोनों आपस में चल पड़े, तो इनका मतलब कार्ट और लड़की की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो कहता है ये जाके जब कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के बाद दोनों सेम डायरेक्शन में चल पड़े, तो सेम डायरेक्शन में चल पड़े इसका मतलब वेलोसिटी तो सेम रहेगी उनकी, कंबाइन हो गए, एक गोला बन गया दो गोले से, तो क्या होगा v1 v2 को मैंने x मान लिया, तो वैल्यू निकाल दो आप इसकी, 0 आएगी। सेम डायरेक्शन में अपोजिट सेम, दूसरी तरह से भी देखो ना, मास भी सेम, वेलोसिटी भी सेम दोनों की, तो आपस में कोलाइड होते हैं, दोनों के फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वेलोसिटी तो बचे नहीं, 0 तो वैसे आने लग रही है। वैसे भी हम नॉर्मल भी वो कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। ए बुलेट ऑफ मास 10 किलोग्राम, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है m की वैल्यू आ गई 10/1000 यानी 1 से 1/100 किलोग्राम किलोग्राम होना चाहिए। कहता है विद वेलोसिटी, कहता है इसकी वेलोसिटी u जो है ना वो 150 मीटर पर सेकंड है। स्ट्राइक विद स्टेशनरी, दूसरा जो एक वुडन ब्लॉक सामने है वो u1 होगा, u2 इसका मतलब वो रेस्ट में, इसकी वैल्यू 0 हो गई, वो चल नहीं रहा है, ये तो हमने चलाई है कोई चीज। एंड कम टू रेस्ट, टाइम ले लिया इन्होंने 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर, कहता है सबसे पहले हमको s की वैल्यू निकालनी है। देखो अपने पास क्या है, u, m और t, s की वैल्यू कोई फार्मूला है हमारे पास, लेकिन x के लिए अपने को t a चाहिएगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेटिंग करेंगे, एक्सेलरेशन का फार्मूला था v माइनस u अपॉन t। v की वैल्यू हमारे पास नहीं, देखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा आगे, पूरा सम पढ़ना पड़ेगा। बुलेट कम इनटू द ब्लॉक, कहता है बुलेट जाकर उसके अंदर, जो वुडन ब्लॉक उसके अंदर लग गया, इसका मतलब v की वैल्यू होगी 0, v की वैल्यू होगी 0। अच्छा जी, अब यहां से देखो u और v से निकाल देता हूं, u और v से एक्सएल से निकाल लेता हूं। v की वैल्यू होगी हमारे पास 0 माइनस u की वैल्यू होगी 150, टाइम हो गया 0.03, तो क्या हो गया 150 अपॉन 0.03। इसको करने के लिए मैंने ऊपर 100 ले लिया, 3 को किया 50, तो यानी कि ये आ गया एक्सेलरेशन आ गया 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी किसमें, नेगेटिव में। अब अपने पास s निकालना है, अब s भी निकालना है और क्या निकालना है, f भी निकालना है। अब देखो a भी आ गया, u भी आ गया, v भी आ गया, कोई फार्मूला लगा दो, वही लगा दो, वी नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ गया। अब यहां से तो हम क्या निकाल लेंगे, s निकाल लेंगे, और फिर अगला क्या होगा, f इज इक्वल टू ma रखकर यहां से f निकाल लेंगे। फाइंड आउट कीजिए दोनों वैल्यू के अंदर पुट करके फार्मूला, मुझे आंसर दीजिए, सारी वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, कंप्लीट कीजिए इसको फटाफट।